आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना से ज्यादा अब कारपोरेशन को आमदनी बढ़ाने की फिक्र। कोविड सेंटर्स पर मामूर अमला करेगा टैक्स वसूली का काम। वबाई दौर में खवातीन पर मजालिम के वाकयात में हुआ इजाफा। कोरोना ने निजाम आलम के साथ खानदानी निजाम भी बिगाड़ा। तूफानी बारिश से मुंबई का दीगर शहरों से कटा रेल राब्ता। औरंगाबाद के रास्ते चलने वाली 4 अहम ट्रेनें हुई मनसूख। और शहर में खुलेआम जारी है गुटखे का जहरीला कारोबार। अब खबरें तफसील से। कोरोना की दूसरी लहर दम तोड़ चुकी है। अब तीसरी लहर का खौफ दिलाया जा रहा है। इस बीच कारपोरेशन को भी अब कोरोना से ज़्यादा अपनी आमदनी बढ़ाने की फिक्र लगी हुई है। इसी मकसद से कारपोरेशन ने टैक्स वसूली के लिए 150 मुलाजिमीन को काम पर लगा दिया, जो कोविड सेंटर्स पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए कारपोरेशन ने कोविड सेंटर्स के 150 मुलाजिमीन को वसूली के काम पर लगा दिया। कोरोना की दूसरी लहर तक कारपोरेशन ने शहर में 22 कोविड केयर सेंटर कायम किए थे, लेकिन अब दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है। मरीजों की तादाद भी अब ना होने के बराबर है, इसलिए तमाम कोविड सेंटर्स बंद कर दिए गए। सिर्फ मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल में कोविड सेंटर जारी है। इन सेंटर्स पर कारपोरेशन ने जिस अमले का तकर्रुर किया था, इनके पास अब दूसरा कोई काम नहीं, इसलिए इस अमले को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने वापस तलब कर लिया। इनकी तादाद 150 के करीब बताई जाती है। कारपोरेशन ने कुछ दिनों पहले वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए हर जोन में 5 सेंटर बनाए थे। कोविड सेंटर के अमले को अब टैक्स वसूली सेंटर पर तैनात किया गया है, ताकि कारपोरेशन की आमदनी में इजाफा हो सके। कोरोना की वबा ने पूरे निज़ाम आलम को बिगाड़ कर रख दिया है। अब इसके मुहल्लिक असरात ख़ानदानी निज़ाम पर भी मुरतब हो रहे हैं। हालिया सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक वबाई दौर में ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में काफ़ी इजाफा हुआ है। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद कोई नई बात नहीं है, लेकिन तशवीश की बात यह है कि कोरोना के वबाई दौर में ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ये बात महकमा बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नीलेश दहीकर ने एडीएन से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के वबाई दौर में ख़वातीन पर मुजालिमी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ज़िला भर में इस किस्म की 196 शिकायतें सामने आई थी। कुछ मामलात कौंसली के ज़रिए निपटा दिए गए, लेकिन कुछ मामलात अदालत में ज़ेरे इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी खातून पर घरेलू तशद्दुद या कोई ज़्यादती हो रही हो तो वो फौरी तौर पर महकमा बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल से रब्त कायम करें या महकमे की जानिब से जारी करदा हेल्पलाइन नंबर पर रब्त कायम करें। नीलेश दहीकर ने ख़वातीन की मदद के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमात की तफसीलात भी बताई, जिसमें बेवा औरतों की मदद और लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत की स्कीमात शामिल हैं। महिलांवरील अत्याचाराबाबत जर का विचार केला तर कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 अन्वये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा संरक्षण अधिकारी आणि त्यांच्या अंतर्गत काम करण्याकरिता तालुका संरक्षण अधिकारी म्हणजे कनिष्ठ संरक्षण अधिकारी हे अधिकारी आणि कर्मचारी काम करतात। यांच्या कामाचं स्वरूप नेमकं असं आहे की जिथे कौटुंबिक हिंसाचाराबाबत ज्या काही घटना घडतात त्या घटना संबंधित जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालय असेल किंवा तालुकास्तरीय अभय केंद्र असेल की जे बऱ्यापैकी त्यांचे स्वतःचे कार्यालय असतात, कुठे पंचायत समितीला बसतात किंवा CDPO कार्यालयात बसतात, तिथे त्या महिला तक्रार दाखल करू शकतात। आता आपण जर का तक्रारीचं स्वरूप जर का बघितलं तर 1 एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीत औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये फक्त संरक्षण अधिकारी यांच्याकडे जर का काही तक्रारी दाखल झाल्या त्या 196 तक्रारी दाखल झालेल्या आहे। त्यानंतर जर विचार केला आपण 1 एप्रिल 2020 ते 21 या कोरोना कालावधीत जास्तीत जास्त तक्रारी ज्या दाखल झालेल्या आहेत त्या हिंसाचाराबाबत दाखल झालेल्या आहे, जिथे प्रत्यक्ष महिला कार्यालयात आपल्या जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयात न दाखल करता जिथे आपले तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी आणि समुपदेशन केंद्र, जर का उदाहरणार्थ एखादी पैठणची केस असेल तर त्यावेळेस पैठणवाल्या व्यक्तीला जिल्हा स्तरावर येण्यासाठी काही वाहन नसायचे आणि त्यामुळे तिथं आपले समुपदेशन केंद्र आहे, तिथे त्या महिला तक्रार दाखल करत होते। वास्तविक पाहता याचा जर का विचार केला तर तिथे 20 ते 30% केसेस
जास्त झालेल्या आहे, म्हणजे कोरोना कालावधीत त्यांची वाढ झालेली असं लक्षात दिसते. कारण की मागच्या वेळेस तिथं मला वाटते 420 केसेस दाखल झालेल्या होत्या, यावेळेस तिथं 460 केसेस दाखल झालेल्या आहे. तर असा जर का कालावधी बघितला तर या कालावधीत जास्तीत जास्त केसेस वाढलेले आहे. आणि त्या केसेसच्यासाठी आपण प्रत्यक्ष समुपदेशन केंद्रामध्ये समुपदेशन केंद्र कार्य करतात. त्यानुसार समुपदेशन केंद्रवाले संबंधित अर्जदाराच्या माध्यमातून गैर अर्जदारांना एक नोटीस बोलवून त्यांना तिथे बोलवल्या जातात आणि त्यांच्या दोघांचं समुपदेशन, पहिली सिटिंग, दुसरी सिटिंग आणि तिसरी सिटिंग, अशा त्या सिटिंगच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीचं निराकरण केले जाते. जर त्या व्यक्तीला अर्जदाराला समाधान होत नसेल किंवा गैर अर्जदारांना नांदवायला तयार नसेल तर त्या पद्धतीनं मग जिल्हा संरक्षण अधिकारी किंवा तालुका संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयात येऊन संबंधित महिला आपला कौटुंबिक घटना अहवाल, ज्याला आपण DIR दाखल केला जातो, तो DIR संरक्षण अधिकारी हे विधी सेवा प्राधिकरण इथे दाखल केल्या जातात. आणि विधी सेवा प्राधिकरणात दाखल केल्याच्या नंतरच त्या महिलेला तिथून कोर्टाच्या माध्यमातून कुठल्या प्रकारचा न्याय द्यायचा किंवा कुठल्या प्रकारचा आदेश काढायचा, ज्याला आपण आदेश म्हणतो की मुलांचा ताबा आदेश असेल किंवा घराचा ताबा आदेश असेल, आर्थिक ताबा आदेश असेल, अशा प्रकारचे न्यायालयाच्या माध्यमातून आदेश निघाल्याच्या नंतर संरक्षण अधिकारी यांच्या माध्यमातून ते आदेश बजावले जातात. रियासत के साहिली अजला तूफ़ानी बारिश के सदमे हैं। इस तूफ़ानी बारिश की वजह से मुंबई का दीगर शहरों से ट्रेन का राब्ता पूरी तरह कट चुका है। इसीलिए औरंगाबाद के रास्ते मुंबई जाने वाली 4 अहम ट्रेनें आइंदा 4 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। गुज़िश्ता 15 दिनों से मुंबई, कल्याण, इगतपुरी और कोकन वगैरह के साहिली अजला में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। दरमियानी अरसे में कई मरतबा मुंबई जाने वाली ट्रेनें रोक दी गई थी। अब सूरत हाल इंतहाई बदतर हो चुकी है। सेंट्रल रेलवे से जारी की गई इत्तला के मुताबिक इगतपुरी, कसारा और कल्याण के घाटों में ज़बरदस्त बारिश की वजह से कई मकामात पर रेलवे पटरियां पानी में डूब चुकी हैं। कई मकामात पर पानी रेलवे की पटरियों को बहा ले गया, जबकि कुछ पटरियां उखड़ भी चुकी हैं। इसी तरह कई इलाकों में चट्टानें टूटकर पटरियों पर गिर चुकी हैं। इस खतरनाक सूरत हाल में सेंट्रल रेलवे ने औरंगाबाद से मुंबई जाने वाली 4 अहम ट्रेनें 27 और 28 जुलाई तक मंसूख कर दी। इनमें मुंबई आदिलाबाद नंदीग्राम, नांदेड़ मुंबई राजरानी एक्सप्रेस, पनवेल नांदेड़ स्पेशल ट्रेन और नांदेड़ मुंबई तपोवन एक्सप्रेस शामिल हैं। तबाहशुदा रेलवे पटरियों की मरम्मत का काम जंगी पैमाने पर जारी है। इसकी मरम्मत के बाद और मौसम साजगार होते ही ये ट्रेनें दोबारा पटरी पर चलेंगी। शहर में कोरोना की दूसरी लहर के असरात कम हुए हैं, लेकिन शहर अभी पूरी तरह से इस वबा से महफूज नहीं हुआ। इसलिए शहरियान कोरोना से बचने के लिए टीके लगवाने में उजलत करें। ये अपील आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने की। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर में बच्चों को खतरे का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके पेश नज़र बच्चों पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। कोरोना की वजह से जानी नुकसान से बचने के लिए टीका अंदाजी ही वाहिद जरिया है। इसलिए शहरियान कम से कम पहला टीका लगाने में उजलत करें। ये अपील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने की। उन्होंने कहा कि वबा का जोर कम हो चुका है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि शहर पूरी तरह महफूज हो चुका है। इस बात से उन्होंने शहरियान को तीसरी लहर से भी खबरदार रहने का इशारा दिया। पांडे ने कहा कि तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने 66 टन ऑक्सीजन का नज्म किया है और तमाम ज़रूरी इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। PhD फेलोशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख में तोसी की जाए, यह मुतालिबा MLC सतीश चौहान ने सारथी संस्था से किया है। सारथी संस्था की जानिब से MPhil और PhD करने वाले तलबा के लिए शाहू महाराज नेशनल रिसर्च स्कॉलरशिप जारी की जाती है, जिसके लिए संस्था ने 1 जनवरी 2020 के बाद से 15 जुलाई 2021 तक रजिस्ट्रेशन के लिए तलबा से ऑनलाइन दरखास्तें मंगाई थी। सतीश चौहान ने मुतालिबा किया कि इस तारीख को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 किया जाए। इस ज़िमन में उन्होंने सारथी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक काकड़े और डायरेक्टर मधुकर बोकाटे को एक मकतूब पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मराठा, कुंभी वगैरह तबकों के तलबा को आला तालीम की सहूलत के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। कोरोना वबा की वजह से कई तलबा ऑनलाइन फॉर्म भर नहीं पाए, इसलिए वो स्कॉलरशिप से महरूम हो सकते हैं। इसलिए स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तवस्सी की जाए। इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों की अनदेखी से बुनियादी मसाइल के लिए जद्दोजहद कर रहे सईदा कॉलोनी के सैकड़ों साकिनीन ने आज मेंबर असम्बली प्रदीप जायसवाल को अपनी बिपता सुनाई। प्रदीप जायसवाल ने उन्हें तयक़्क़ुन दिया कि अगले 2 दिन में वो इस इलाके में बुनियादी सहूलतों के काम शुरू करवाएंगे।
हरसूल जटवाड़ा रोड पर नई बस्तियों में आबादी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता कुछ सालों में ये इलाका गुंजान आबादी में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस इलाके की बस्तियों में बुनियादी सहूलतों का फकदान है। यहाँ के साकिनीन बरसों से पीने के पानी, ड्रेनेज, रास्ते, साफ सफाई और लाइट जैसी सहूलतों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया के अलावा मेंबर पार्लियामेंट, कई मेंबरान असम्बली और रियासती वुज़रा से तक इन्होंने फरियाद की, लेकिन इनका मसला हल नहीं हुआ। आज यहाँ के सैकड़ों साकिनीन मेंबर असम्बली प्रदीप जायसवाल के दफ्तर पहुँच गए और उनसे अपनी तकलीफ बयान की। प्रदीप जायसवाल ने इनके मसाइल जानकर ये तयक़ुन दिया कि वो मुताल्लिक़ा अफसरान के हमरा यहाँ की बस्तियों का जायज़ा लेंगे और जल्द से जल्द बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए काम शुरू करवाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा अहमद पठान, सैयद अकरम, सैयद इनायत वेल्डर, कलीम पटेल वगैरह मौजूद थे। मैंने आए हुए शहीदा कॉलोनी के सभी लोगों से कहा है, क्योंकि अभी भी मेरे कम से कम 12 करोड़ के काम चल रहे हैं, उनके एरिया में ही चल रहे सब। जो भी मंजूर होने जैसे पहले थे वो भी 1 साल पहले मंजूर हुआ है। इनका ड्रेनेज लाइन का बहुत बड़ा मसला है, मस्जिद के सामने उनको जाने आने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए मैंने कहा है कि उसको ज़रा प्रोसेस लगती है, तो 3.5-4 महीने के पहले उनका मैं वो काम करवा दूंगा। और मंडे के दिन महापालिका के अधिकारी को लेके मैं उनके शहीदा कॉलोनी में खुद जाके जहाँ तकलीफ हो रही है उसको कैसा वे आउट करते आएगा, उसके लिए अधिकारी को वहाँ पर बुलाऊंगा और वो काम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। मैं इनको आश्वासन नहीं देता हूँ, मैंने इनको जो कहा है वो ज़रूर करके इनको दूंगा। और सोमवार के दिन मैं वहाँ पे जाके अधिकारी को ले जाके जो ताबड़तोड़ हल करते आएगा वो मसला उतना हल करने की मैं उनको कोशिश करते हैं। शहीदा कॉलोनी का जो विषय नहीं है, वो सब जटवाड़ा रोड से अपना ये जो भाग है, ये भाग में ड्रेनेज लाइन नहीं थे, एक अपने को मेन ड्रेनेज लाइन डालना है। और वो आपके सबके सामने साहब ने आश्वासन दिया है। अब तुम सब 200 लोग आते वहाँ पे, कोई नीचे खड़े थे भाई साहब और कुछ ऊपर आए थे, सबके सामने साहब ने आश्वासन दिए। और साहब जब आश्वासन देते तो वो पूरा ही करते। तो सिर्फ ड्रेनेज का ही मसला है क्या कोई और है वहाँ? ड्रेनेज का मसला है, पानी का सांड पानी का मसला है, धरन जो अपना धरन भर जाता है अभी, वो सांड पानी का मसला है, वो भी साहब को निवेदन में अपन ने दिया है। साहब उसके ऊपर भी कल अधिकारी लोग लेके साहब उसके ऊपर भी एक्शन लेके वो भी उसका नियोजन करने वाले। शहर के खूबसूरत तरीन मकाम पर वाक़े सलीम अली सरोवर पूरी तरह लबरेज हो चुका है। मौसम बरसात में तालाब की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से फितरत पसंद सयाह उसकी जानिब खींचे चले आ रहे हैं। तारीख़ी और सियाती मकाम की हैसियत से मशहूर औरंगाबाद शहर की खूबसूरती में इजाफा करने वाला दिल्ली गेट पर वाक़े सलीम अली सरोवर तालाब जल्द ही लबरेज हो जाएगा। बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो ये तालाब ओवरफ्लो हो सकता है। कुदरती मनाजिर के दिलदादा फितरत पसंदों के लिए ये तालाब खासी कशिश रखता है। मौसम बरसात में इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। इस तालाब के किनारे जापान की तर्ज पर एक गार्डन तामीर किया जा रहा था, लेकिन गार्डन की तामीर का काम 10 साल से इल्तवा में पड़ा हुआ है। कारपोरेशन ने अब तक इस गार्डन और तालाब पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इसके बाद भी ये काम अब भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनीन में कारपोरेशन के तय नाराजगी भी पाई जाती है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। DJ Lucky Yash, Lucky Yash, Lucky Yash, Lucky Yash. क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियाँ भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खां बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था।
अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। रियासत में गुटखे की फ़रोख्त पर पाबंदी अब महज एक रस्मी बात बन चुकी है। शहर की हज़ारों पान की दुकानों और किराना दुकानों पर खुलेआम गुटखे का जहरीला कारोबार जारी है, जबकि महकमे फूड एंड ड्रग और पुलिस महज तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। रियासत भर में तंबाकू की अशिया और गुटखे पर पाबंदी बरकरार है। इसके बावजूद कोरोना के वबाई दौर में जहां आम आदमी के लिए खाने पीने की चीज़ें हासिल करना ही मुश्किल था, गुटखे के गैर कानूनी कारोबार में भी ज़बरदस्त कालाबाजारी जारी रही। गुटखे के व्यापारियों ने लॉकडाउन और पाबंदियों का फ़ायदा उठाकर दुगने और तिगने दामों में गुटखा फरोख्त करके करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। शहर में तकरीबन 1,500 पान की दुकानें और 4,000 से ज़ायद छोटी मोटी किराना दुकानें हैं, जिनमें खुलेआम गुटखा बेचा जाता है। गुटखे के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियार फूड एंड ड्रग को हैं। पुलिस भी इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके बावजूद जहां लॉकडाउन में सख्त पाबंदियां जारी थी, गुटखे की फरोख्त खुलेआम जारी रही। ज़राए के मुताबिक शहर से मुत्तसिल वालूद सनअती इलाके में कई गोदाम ऐसे हैं जिन्हें गुटखा ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से कार, रिक्शा जैसी छोटी गाड़ियों के ज़रिए ये शहर में पहुँचाया जाता है। ये एक ऐसा कारोबार है जिसे ओपन सीक्रेट कहा जा सकता है। हर शख्स को गुटखे के गैर कानूनी कारोबार का पता है, लेकिन मुतल्लिका महकमे और पुलिस गुटखे के इस कारोबार से चश्मपोशी कर रही है, जिसकी वजह से गुटखे का यह जहरीला कारोबार बिना किसी खौफ व खतर के चलाया जा रहा है। माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ऑक्सीजन तैयार करने हर शख्स एक दरख्त लगाकर उसकी नशोनुमा करे। साथ ही मेरा दरख्त मेरी जिम्मेदारी को अपने लिए लाजिम करार देकर हर शहरी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करे। ये अपील आज रियासती वज़ीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने की। रियासती वज़ीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार की मौजूदगी में आज गार है औरंगाबाद पहाड़ सिंहपुरा में संबोधि परीक्षा परीक्षण केंद्र की जानिब से शजरकारी की गई, जिसके तहत यहाँ आज 5,000 दरख्त लगाए गए। इस मौके पर अब्दुल सत्तार खिताब कर रहे थे। प्रोग्राम में मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, संबोधि अकादमी के चेयरमैन भीमराव अंबिरे, भंते अभय पुत्र महाथेरा, डॉक्टर दिनेश परदेसी, संजय खंदारे और महेंद्र वाकड़े वगैरह मौजूद थे। प्रदीप जायसवाल ने संबोधि अकादमी के कामों की सताइश करते हुए शहरियान से शजरकारी करने की अपील की। उन्होंने मेंबर असेंबली फंड से मदद करने का भी तयक्कुन दिया। जिला कलेक्टर ने कहा, गोगा बाबा टेकड़ी पर
ऑक्सीजन हब की तर्ज पर इस इलाके में भी शजरकारी की जाए। जिला कलेक्टर ने भी तयख्खुन दिया कि इस इलाके को सब्जाजार बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग फंड से मदद की जाएगी। आम आदमी पार्टी के एक वफ्द ने आज म्यूनसिपल इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें तारीखी महमूद दरवाजे की मरम्मत का काम फौरी शुरू करने का मुतालबा किया गया। आदरणीय महानगर पालिका के आयुक्त साहब को हमारा निवेदन है आम आदमी पार्टी की ओर से कि महमूद दरवाजे का रिपेयरिंग का काम चालू, काफी दिनों से काम चालू है, बारिश पानी का समय है और उस एरिया को कम से कम 7 से 8 एरिया जुड़े हुए हैं। दो नंदावन कॉलोनी है, पड़ेगांव परिसर है, मिटमिटा परिसर है, छौनी परिसर है, जिसमें से स्कूल के जो बच्चे आते जाते हैं उसमें एक तकलीफ है और नौकरी को जो आने वाले लोग हैं, जो वहाँ के जो मास्टर लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज है, मिलिन कॉलेज, अम्बेडकर कॉलेज, साइंस कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज है, तो इतने बड़े अच्छे एरिया के अंदर से एक महमूद दरवाजा बोल के जिसका काम महानगर पालिका ने चालू किया है, वो काम एकदम लिड़ती में और एकदम दम से काम किया जा रहा है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है, ये महानगर पालिका के प्रशासन ने जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। प्लास्टिक का कचरा ठिकाना लगाने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने रास्तों और अहम मकामात पर खुशनुमा डिज़ाइन से तैयार करदा डस्टबिन नस्ब करने का फैसला किया। बोतल नुमा ये डस्टबिन कारपोरेशन के अहाते में रखी गई है। शहर में पानी की बोतलों का चलन आम है। इसके अलावा चाय और दीगर लवाजमात के लिए भी प्लास्टिक की मसनूआत इस्तेमाल की जाती है। अक्सर लोग पानी पीकर या कोई चीज़ इस्तेमाल करके प्लास्टिक की बोतलें, कप या दीगर फालतू सामान रास्तों पर फेंक देते हैं। ये प्लास्टिक का कचरा अक्सर रास्ते के किनारे की नालियों, गटर या मैनहोल में फंस जाता है, जिसकी वजह से इनमें पानी का बहाव रुक जाता है और यहाँ गंदगी जमा हो जाती है। प्लास्टिक के इस कचरे को ठिकाने के लगाने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने अब अलहदा से इंतजाम किया। आम डस्टबिन के साथ अब प्लास्टिक के लिए खुसूसी तौर पर बोतल नुमा डस्टबिन तैयार की है। ये बोतल डस्टबिन शहर के रास्तों, अहम इलाकों और बाजारों में रखी जाएगी ताकि लोग इसमें प्लास्टिक की बोतलें या दूसरी फालतू चीजें डाल सकें। जल्द ही ये बोतल डस्टबिन शहर में नस्ब की जाएगी। तेली समाज की तरक्की के लिए अलहदा मालियाती कारपोरेशन कायम किया जाए, ये मुतालिबा महाराष्ट्र तैलीक महासभा की जानिब से किया गया। महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेली समाज के कल होने वाले इजलास की तफसील और गर्ज वगायत बयान की गई। आणि हा महाराष्ट्रात असलेला तेली समाज हा विखुरलेला समाज आहे, त्याला जोडण्याचं काम, त्याला एकत्र आणण्याचं काम, त्याच्यासाठी भिडसावणारे जे प्रश्न असतील, जे खूप त्याला दैननीय अवस्था करून सोडणारे असतील, अशासाठी आम्ही खूप चांगल्या प्रकारे काम करतो। आणि खरं जर बघितलं तर त्यांच्या ओबीसी प्रश्न असतील, त्यांचे वेगवेगळे प्रश्न असतील, ह्या प्रश्नावरती आमचे वेगवेगळे आंदोलन असेल, वेगवेगळे कार्य असेल, हे आम्ही आमच्या अध्यक्षतेखाली, आम्ही आमच्या संघटनेच्या अध्यक्षाखाली संघटनेच्या पदाधिकारी प्रत्येक कामावरती नजर ठेवून असतात आणि त्या कामासाठी ते मोठ्या तत्परतेने काम करतात आणि महाराष्ट्रावर मोठ्या प्रमाणात काम करतात। आणि ही संघटना उद्या चालून महाराष्ट्रामध्ये जो ओबीसी समाज आहे त्याला प्रत्येक ठिकाणी त्याला खाली बघावं लागतं, हे काम आम्ही करू देणार नाहीत आणि आम्ही आमच्या ह्या वाच्यावरती नक्कीच आम्ही चांगल्या प्रकारे काम करू, अशी आम्ही सगळ्या तेली समाजांना ग्वाही करतो। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना से ज्यादा अब कारपोरेशन को आमदनी बढ़ाने की फिक्र। कोविड सेंटर्स पर मामूर अमला करेगा टैक्स वसूली का काम। वबाई दौर में खवातीन पर मजालिम के वाकयात में हुआ इजाफा। कोरोना ने निजाम आलम के साथ खानदानी निजाम भी बिगाड़ा। तूफानी बारिश से मुंबई का दीगर शहरों से कटा रेल राब्ता। औरंगाबाद के रास्ते चलने वाली 4 अहम ट्रेनें हुई मंसूख। और शहर में खुलेआम जारी है गुटखे का जहरीला कारोबार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।